Hello students, welcome to the part 1 of the chapter acid, base and salt of class 10th। इससे पहले हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लगभग 118 एलिमेंट्स अब तक जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक फिक्स रेशो में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो कंपाउंड्स बनाते वक्त एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो दो टाइप से होते हैं, एज ए कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और एक टाइप जो होता है वो एलिमेंट्स के जुड़ने का, वो इस तरह से होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा एलिमेंट उनको गेन कर रहा है, तो उनके बीच में जो एक चार्ज आ जाता है, चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। जब वो सोल्यूशन में जाते हैं तो उनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और वो आयंस में बदल जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स को पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली वो आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट फॉर्म होती है। तो on the basis of their chemical properties, all the ionic nature compounds are classified into three groups: acids, base and salt। सबसे पहले एसिड को देख लेते हैं। एसिड्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसके टॉप 2 पॉइंट्स को आप डेफिनेशन में ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ए सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूशन टेस्ट सावर। एक ऐसे सब्सटेंस जिनका अगर हम सोल्यूशन को टेस्ट करें तो उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सावर होता है। दूसरा, केमिकली अगर हम देखें तो वो सॉल्यूशन में जाने पर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, या फिर कह सकते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में जाकर। देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली हाइड्रोजन आयन जो होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के इस फॉर्म में नजर आता है, H3O पॉजिटिव। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयन की ही का ही एक टाइप रूप है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे HCl जैसे ही डिसोसिएट होता है तो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। H2SO4 ये दो हाइड्रोजन आयन बनाता है प्लस सल्फेट आयन बनाता है। तो इनकी वजह से ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके सॉल्यूशन में, इनकी वजह से ये सब्सटेंस एसिड्स कहलाते हैं। तो हम एसिड की डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सावर। दूसरा, गिव हाइड्रोजन आयंस, या कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। इसी तरह से हम बेस को समझ लेते हैं। ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट बिटर। कड़वा होता है इनका टेस्ट। अगर हम इनके वाटरी सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखें लैब में, लेकिन हमें लैब में ऐसा नहीं करना है क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जो हाईली कोरोसिव होते हैं, वो हमें जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन को टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इनके देखें तो ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट बिटर, और दूसरा गिव हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। जैसे ये हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ये Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में टूट जाता है, और इसकी वजह से इस OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से हम इस सब्सटेंस को बेस बोलते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिएगा ये प्रोड्यूस हुए OH नेगेटिव आयन, तो इनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस बेस है। तो अब तक हम समझे, एसिड्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनका टेस्ट, एसिड का टेस्ट सावर होता है और बेस का टेस्ट बिटर होता है। बेस का बी, बिटर, आसानी से याद हो जाएगा, बेस बिटर होते हैं। थर्ड जो क्लासिफाइड किया है हमने आयनिक कंपाउंड्स को, वो साल्ट्स होते हैं।
साल्ट क्या होते हैं? एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर एक एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाए तो एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के जो इनका प्रॉपर्टी होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और जो बनता है उसको हम बोल देते हैं साल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों ने रिएक्शन की, दोनों के इफेक्ट जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो गए और हमें साल्ट मिल जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। तो आप याद रख सकते हैं जब भी एक एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो अ कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। देखिएगा HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, देखिएगा यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये इस तरह से ब्रेक डाउन होकर के ये NaCl के साथ और OH H के साथ कंबाइन हो जाता है तो वाटर बनता है। OH और H मिलकर वाटर बना लेते हैं और NaCl मिलकर NaCl बना लेते हैं। इसको हम साल्ट बोलते हैं, टेबल साल्ट जो होता है हमारा, जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम एसिड, बेस और साल्ट को समझ चुके हैं। अब आती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो सब देखिएगा। जैसे हमें दो सोल्यूशन मिले हों, दे दिए जाएं, एक एसिड का सोल्यूशन है और एक बेस का, लेकिन उसमें लिखा हुआ ना हो कि एसिड का कौन सा है, बेस का कौन सा है, तो इसका पता लगाने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। एक्चुअली वो अपने कलर में चेंज करके बताते हैं उसको। ऐसे सब्सटेंस को जिनका कलर एसिड और बेस में अलग अलग होता है हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर, दो सब्सटेंस व्हिच गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सब्सटेंस एक ही होगा, एसिड में वो अलग रंग प्रोड्यूस करेगा, बेस में अलग करेगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग करेगा, तो हम उसको बोलेंगे दीज आर द इंडिकेटर सब्सटेंस। इनको हम तीन कैटेगरी में स्टडी करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, नाम से पता चल रहा है ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। दूसरा कैटेगरी है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको हम लैब में बनाते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, समथिंग रिलेटेड टू स्मेल। हालांकि ये भी जो ना हमारे नेचुरल इंडिकेटर ही होते हैं, बट इनको कैटेगरी अलग कर ली जाती है क्योंकि ये स्मेल से रिलेटेड है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लिटमस, टर्मेरिक, ऑनियन, क्लोव ऑयल, हाइड्रेनेजिया, रेड कैबेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर में हम मिथाइलोराइन, फिनोफ्थैलिन एटसेट्रा को पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम अनियन ले लेते हैं, क्लोव ऑयल ले लेते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, ये हमारी बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो अब हमने ये समझा कि एसिड, बेस, साल्ट क्या होते हैं और इनका पता लगाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स भी तीन तरह के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट स्मेल्स इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने एक ये टेबल बनाई है, इसमें इधर हमने लिखा हुआ इंडिकेटर, ये सारे 10 इंडिकेटर हैं और इनका एक्चुअल कलर जो नेचुरली एक्चुअल कलर होता है इनका वो ये है। बट अगर एसिड सोल्यूशन में जाने पर ये कैसा रंग प्रोड्यूस करते हैं, बेस में जाने पर कैसा करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। देखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लिटमस। व्हाट इज लिटमस? लिटमस एक लाइकेंस एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है। लाइकेंस क्या होते हैं? फंगस और एल्गी का एक म्यूचुअल पार्टनरशिप लाइकेंस कहलाता है। ये बायोलॉजी के आप डिटेल में पढ़ लेंगे इसको कि ये पेड़ों पर ही मिलता है लाइकेंस, उसी से तैयार किया जाता है लिटमस। उसके सोल्यूशन को बोलते हैं, लाइकेंस से तैयार होता है सोल्यूशन, उसको लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। और लिटमस सोल्यूशन को दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सोल्यूशन की फॉर्म में भी, और पेपर को डिप करके उस सोल्यूशन में सुखा लेते हैं तो वो पेपर भी जो है लिटमस पेपर कहलाता है। उसमें कुछ और डाइज मिलाकर के दो तरह का लिटमस पेपर तैयार होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। हम यहाँ पर सीधा इफेक्ट पढ़ते हैं क्या होता है लिटमस का। लिटमस का एक्चुअल कलर तो पर्पल होता है, बट इसे अगर हम लिटमस पेपर बनाएंगे तो वो ब्लू और रेड कलर के बना लेते हैं। बट हम देखेंगे होता क्या है, एसिड में जाने पर रेड हो जाता है लिटमस पेपर। अब अगर हमने ब्लू और रेड तैयार किए हैं तो अगर ब्लू होगा तो एसिड में जाने पर वो रेड हो जाएगा, और अगर वो रेड होगा तो बेस में जाने पर ब्लू हो जाएगा। हम कह सकते हैं लिटमस जो है वो एसिड में रेड कलर प्रोड्यूस करता है और बेस में ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए वैसे याद रख सकते हैं एसिड, एसिड डी आ रहा है, रेड, रेड में भी डी है, बेस, बेस में बी है, ब्लू, ब्लू में भी बी है।
इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एसिड में लिटमस रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है। दूसरा है टर्मेरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक का आपने कलर देखा होगा, येलो कलर की होती है टर्मेरिक, और जो उससे जो हम करी वगैरह जो बनाते हैं तो वो येलो ही होता है उसका कलर। अगर वो हमारे कपड़े वगैरह पर देखा होगा आपने, उसका गिर जाती है तो उसका कलर येलो हो जाता है, जो हमारा स्ट्रेन आता है, धब्बा लगता है येलो कलर का। अगर हम उसको उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, येलो ही रहेगा। बट अगर हम उस पर बेसिक सोल्यूशन मिलाएंगे, डाल देंगे उस धब्बे पर, तो वो ब्राउन हो जाता है। जैसे साबुन, अगर हम उस पर साबुन को रब कर दें तो साबुन चूंकि बेसिक सोल्यूशन होता है, बनाता है, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो टर्मरिक का आप समझे कि नेचुरल कलर येलो, एसिड में भी येलो, बेस में ब्राउन। ऐसे रेड कैबेज, जो लाल गोभी होती है, रेड कैबेज, उसके जो पत्तियां होती हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, नेचुरल कलर रेड है, एसिड में भी रेड रहेगा, लेकिन बेस में ग्रीन कलर देता है। तो यूं पता चल जाता है हमें कि एसिड कौन है, बेस कौन है। तो ये याद रख सकते हैं आप। अनियन, ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर शुरू हो जाते हैं यहाँ से 4, 5 एंड 6, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑनियन क्या होता है, ऑनियन में हम इनमें स्मेल लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को स्मेल, ये स्मेल आती है, अनियन की स्मेल से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और एसिडिक सोल्यूशन मिलाने पर स्मेल बाकी रहती है, खत्म नहीं होती, लॉस नहीं होती। और अगर बेसिक सोल्यूशन मिला दिया जाए तो फिर वो उनकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अनियन जो है वो एसिड में स्मेल रहती है और बेसिक सोल्यूशन में स्मेल खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। क्लव ऑयल की भी सेम कंडीशन है, स्मेल स्मेल नो स्मेल। वनीला, वनीला बीन से वनीला एक्सट्रैक्ट तैयार होता है, जो आइसक्रीम वगैरह में भी जो है फ्लेवर के तौर पे यूज किया जाता है। स्मेल स्मेल नो स्मेल, तो ये बड़े आसान है तीनों, यानी कि एसिडिक सोल्यूशन में स्मेल बाकी रहती है और बेसिक सोल्यूशन में स्मेल लॉस्ट हो जाती है इनकी। इस तरह से हमें एसिड और बेस का पता लग जाता है। 7 और 8, यहाँ हम पेटल्स लेते हैं। पेटल्स बोलते हैं फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, जैसे रोज पेटल्स, ऐसे ही हाइड्रेनेजिया पेटल्स पर्पल होते हैं कलर में, एक्चुअल कलर उनका पर्पल होता है, लेकिन अगर उसको एसिडिक सोल्यूशन में रखा जाए तो वो पिंक हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में रखा जाए तो ब्लू हो जाता है। पिटूनिया पेटल्स होते हैं, ये डिफरेंट कलर के मिलते हैं, बट अगर इनको एसिडिक सोल्यूशन में रखा जाए तो रेडिश हो जाता है, रेडिश पर्पल कलर आ जाता है, और अगर बेसिक सोल्यूशन में रखा जाए तो वॉयलेट कलर आ जाता है। यस, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद करिएगा। मोस्टली आप लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन को याद करिएगा। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज एक्चुअल कलर होता है इसका ऑरेंज, बट अगर इसको एसिडिक सोल्यूशन से मिक्स किया जाए तो ये रेड कलर चेंज में बदल जाती है, मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाता है। सेम फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता। एसिडिक सोल्यूशन में भी कलरलेस रहती है, चाहे इसमें कितना ही एसिड मिलाते जाइए, एसिड में फिनोफ्थेलिन को मिलाते जाइए, कोई कलर नहीं आएगा। बट जैसे ही उसकी बेसिक सोल्यूशन में आप मिलाएंगे तो वो कलर पिंक हो जाएगा उसका। ये टाइट्रेशन में भी यूज होता है, नेक्स्ट क्लास में आप समझेंगे। लेबोरेटरी का एक प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन, उसमें आप फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का यूज करते हो। इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही मोर वीडियोस बनाते रहेंगे। आपकी तैयारी इनसे, अगर ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल हैं तो आप जरूर इसको हमारे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।